7.9 करोड़ मतदाता है बिहार के, जिसमें से 95.92% ने एसआईआर का समर्थन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं। तो अब तक 7.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं। केवल 4% बाकी हैं, जिनको जोड़ने के लिए आयोग अलग अलग घर जा रहा है और काम कर रहा है। जब आप फैक्ट चेक खेलते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले चुनाव आयोग का ही फैक्ट चेक होना चाहिए। उनका आईपी एड्रेस ट्रैक होना चाहिए कि कहां से वो ट्वीट आ रहे हैं, कहीं वो भाजपा कार्यालय से तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी बिहार में जितने तरह के ट्वीट्स इनके आए सारे के सारे रॉन्ग निकले। हमको लगता है कि फैक्ट चेक के नाम पे फेक चेक हो रहा है। अब 26 लाख लोग अगर वहां से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, 18 लोग मृत घोषित करे जा चुके हैं, 7 लोग 2 जगह पे पंजीकृत है और 11,000 का कोई अता पता नहीं है, तो चेकिंग ना करें। आप खुद बताइए, 25 जनवरी 2025 को समरी रिवीजन किया चुनाव आयोग ने, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट अपडेट करी और अब कह रहे हैं कि 21.6 लाख लोग मृत पाए गए। मतलब ऑन एन एवरेज 182 दिन से भागा करते हैं, ऑन एन एवरेज 11,500 लोग डेली मर रहे हैं। पूरी चुनाव आयोग ही लॉजिकल वे में काम कर रही है। ज्ञानेश कुमार से लेकर के तमाम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमको पता है ना, कह रहे हैं कि 2 जगह पे लोग पाए जा रहे हैं। मेरा 2 जगह नाम था, मेरा नागपुर में और दिल्ली में नाम था। चुनाव आयोग में 2 जगह वोटिंग में नाम था मेरा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसके नागपुर में कटवाया जाकर। अरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, हमको समझ में आ रहा है कि आपको चुल क्यों मच रहा है, क्योंकि आपको भाजपा का साइड लेना है। थोड़ा सुनिए, सुनना सीखिए। पिक्चर चालू करो बे। खुद ही माना है चुनाव आयोग ने कि कुछ लोग थे जो कि फर्जी वोटिंग कर रहे थे, जो मरे हुए थे, जो 2 जगह वोट डाल रहे हैं, जिनका पता ही नहीं चल रहा है। 1 लाख तो गायब हो चुके हैं। अब आप देश भर में भी यही करवा रहे हैं, यानी कि देश भर में फर्जी वोटिंग हो रही थी और ये खुद आपका कबूलनामा हो जाएगा। मैंने कर्नाटक का सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब किसी पार्टी के सबसे मुख्य नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतना गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करी थी उनके प्रवक्ता को ऐसे फिंगर टिप्स पे पता होगा कि कर्नाटक में 28 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 17 है और इस लोकसभा चुनाव में उन्हें 8 कम मिली। ये पूछने और कांग्रेस पार्टी के पास, देखिए ये फिर ऐसे बोलेंगे बीच में, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। अगर जब ये बोलना शुरू करेंगे पद्मजा जी, मैं इतना चिल्लाऊंगी कि औरत की आवाज कहीं जाएगी नहीं। कोई भी मत चिल्लाइए। मैं यहाँ पे मच्छी मार्केट की डिबेट के लिए नहीं आई हूँ। तो कुल जो पार्टी आज चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, जो चोर शोर मचा रहे हैं, उनकी तो 8 सीटें पड़ी है। तो फिर किस बात का शोर है? तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पे इसी राहुल गांधी जी को इन सभी सीटों से इस्तीफा देके दोबारा री इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि अगर उनको 1 सीट पर धांधली लग रही है तो कर्नाटक में तो सभी सीटों में धांधली होंगी। कैसे इनकी 8 सीटें बढ़ गई? बिल्कुल सही बात है, मैं राहुल गांधी से बिल्कुल अग्री करती हूँ। तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए इन 8 सीटों पे जो इनकी बढ़ के इस बार आई है, और दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए। और पद्मजा जी, आप तो इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं, आप राहुल गांधी जी को तो कितने सालों से देखते आ रही हैं। राहुल गांधी वो नेता है जो अदालत में माफी मांगते हैं और तेजी से मांगते हैं, पर सच्चाई बोलने की बात आती है तो फेल हो जाते हैं। चौकीदार चोर है कहा, आरएसएस पर झूठ बोल के माफी मांगी, बार-बार माफी मांगी। अब कर्नाटक पे भी झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल ये है, जब जनता को कोई दिक्कत नहीं है, कितने लोग हैं? 7.9 करोड़ मतदाता है बिहार के, जिसमें से 95.92% ने एसआईआर का समर्थन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं। तो अब तक 7.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं। केवल 4% बाकी हैं, जिनको जोड़ने के लिए आयोग अलग अलग घर जा रहा है और काम कर रहा है। अब जब जनता को दिक्कत नहीं है, तो तेजस्वी यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो, इनको किस बात की मिर्ची लग रही है भाई? अब 26 लाख लोग अगर वहां से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, 18 लोग मृत घोषित करे जा चुके हैं, 7 लोग 2 जगह पे पंजीकृत है और 11,000 का कोई अता पता नहीं है, तो चेकिंग ना करें। हम सब जानते हैं कि जब लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज था, किस तरीके से बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी। और मुझे समझ नहीं आता, हम अगर वहां से चुनाव जीते हैं, हमारी ज्यादा सीटें आई है, तो इनको तकलीफ तो होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए ना। खाओ माँ कसम। अगर वोट कटेंगे तो हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो 50 लाख से ज्यादा वोट गलत पाए गए हैं ना। ठीक है, पता है पद्मजा जी, एक और बड़ा फनी फैक्ट चेक बताती हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है, उसको लोकसभा हो या पुराने विधानसभा हो, 30 लाख वोटर भी टोटल नहीं पड़ी है बिहार में। तो मुझे तो लगता है इन्हें डर इसीलिए है कि 30 लाख वोट पाने वाली पार्टी बिहार में 50 लाख नाम कट रहे हैं, कहीं इन्हीं के तो नहीं कट रहे। और तकलीफ उन्हीं को हो सकती है पद्मजा जी, जिनको शक है कि वो 50 लाख उन्हीं के वोटर है। आपके 30 लाख 50 लाख जितने वोट कट रहे हैं, उतनी तो आपकी बसाती नहीं है वहाँ पे वोट पाने की। प्रियंका गुप्ता कि चलिए 1 करोड़ वोट वहाँ पे है, हम मान लेते हैं टोटल। प्रियंका गुप्ता अकेले कर रहे हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसीलिए तुम्हें पता चल पा रहा है ना कि धांधली कितने बड़े लेवल पर हो रही है। और आज क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार, भाजपा प्रवक्ता सारे के सारे क्विज खेलने में लगे हुए हैं। लेट मी फैक्ट चेक। 2 जेडीएस सीटें जीती हैं भाजपा प्रवक्ता महोदया। दूसरा कि जब आप फैक्ट चेक खेलते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले चुनाव आयोग का ही फैक्ट चेक होना चाहिए। उनका आईपी एड्रेस ट्रैक होना चाहिए कि कहां से वो ट्वीट आ रहे हैं, कहीं वो भाजपा कार्यालय से तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पहले भी बिहार में जितने तरह के ट्वीट्स इनके आए, सारे के सारे रॉन्ग निकले। हमको लगता है कि फैक्ट चेक के नाम पे फेक चेक हो रहा है। आप खुद बताइए, 25 जनवरी 2025 को समरी रिवीजन किया चुनाव आयोग ने, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट अपडेट करी और अब कह रहे हैं कि 21.6 लाख लोग मृत पाए गए। मतलब ऑन एन एवरेज 182 दिन से भागा करते हैं, ऑन एन एवरेज 11,500 लोग डेली मर रहे हैं। नहीं, बिहार में ये पहले से मरे हुए थे पर उनका नाम अभी भी दर्ज था। कोई डेली थोड़ी ना मर रहा है। प्रियंका जी, क्या बात कर रही हैं आप? 11 लोग रोज थोड़ी ना मर रहे। वो पहले से निधन उनका हो चुका था पर उनका नाम अभी भी दर्ज था। प्रियंका जी, एक सेकंड, मेरे को बस 10 सेकंड दीजिएगा। आपका जो लॉजिक है ना, आपका लॉजिक है उसका, तो मतलब अगर किसी आदमी का 2 जगह पे नाम दर्ज है वोटर लिस्ट में, आप कहेंगे कि आधा आदमी रह रहा है दरभंगा में, आधा आदमी रह रहा है दिल्ली में, ये कोई लॉजिक हुआ? अरे ऑब्वियसली उसने 2 अलग-अलग जगह नाम अपने दर्ज किया जी। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि पूरी चुनाव आयोग ही लॉजिकल वे में काम कर रही है। ज्ञानेश कुमार से लेकर के तमाम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमको पता है ना, कह रहे हैं कि 2 जगह पे लोग पाए जा रहे हैं। लोग नहीं पाए जा रहे, उनका नाम दर्ज है। वोटर, मेरा 2 जगह नाम था, मेरा नागपुर में और दिल्ली में नाम था। चुनाव आयोग में 2 जगह वोटिंग में नाम था मेरा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसके नागपुर में कटवाया जाकर। अरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, हमको समझ में आ रहा है कि आपको चुल क्यों मच रहा है, क्योंकि आपको भाजपा का साइड लेना है। थोड़ा सुनिए, सुनना सीखिए, आप सुनिए। गजब बेइज्जती है। इतने भी जो मृत लोग पाए गए हैं, इलॉजिकल क्यों कह रही हूँ? मरे हुए लोग जो 6 महीना पहले मर गया, 6 साल पहले मर गया, उसका नाम कैसे भरा जा रहा है? उसका फॉर्म कैसे भरा जा रहा है? मैसेज भी आ जा रहा है, ये एपिक नंबर जुड़ गया है, आपका फॉर्म भरा गया। मतलब भूत प्रेत चला रहे हैं क्या ईसीआई वाले? कौन चला रहा है ईसीआई? भूत प्रेत। फॉर्म बीएलओ नहीं भर रहा है, घर वाला नहीं भर रहा है, भर कौन रहा है? अब तो ऐसे भरे लीजिएगा खुद से। अगर इनके पास प्रूफ है तो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देना। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सबसे पहले ईसीआई की जांच होनी चाहिए। कितने दलित पिछड़े वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां दलित पिछड़े नहीं है, इसलिए दलित पिछड़ों का वोट पिछड़े का क्या आ गया इसमें? एसआईआर में दलित पिछड़े का क्या लेना प्रियंका जी? हमारे पैसों से घर चलता है, हमारे टैक्स के पैसों से, और आप हमारे वोट में से नाम काट रहे हैं, हमारी नागरिकता खत्म कर रहे हैं। पर आपके बीएलए तो है ना मौजूद वहां पे, आप अपने बीएलए से ही पूछ लीजिए। आपके जो कार्यकर्ता वहां पे डोर टू डोर जा रहे हैं, उनसे ही पता करा लीजिए। अरे मैडम, प्रक्रिया चुनाव करेगा, पूछ बीएलए से। अरे भाई, बता लीजिए ना। पद्मजा, शामिल है ये लोग प्रक्रिया में, पूरे इनके बीएलए शामिल है। 1.5 लाख लोग शामिल है। मुझे हंसी आती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप? खत्म।